तो यहाँ पे स्केयर वेरिएबल है और हमने उसके अंदर बू वर्ड को सेव करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केयर इज इक्वल टू कोटेशन मार्क बू, उसने ऑटोमेटिकली सेव कर दिया, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। असाइन द स्ट्रिंग जे टू द वेरिएबल बर्ड, बर्ड वेरिएबल है, ये थोड़ा सा स्पेसों के साथ चल रहा है जे, ठीक है, ये भी ठीक हो गया, आगे चलो। असाइन योर फर्स्ट नेम टू द वेरिएबल की चूज द वेरिएबल नेम, तो आपने अपना फर्स्ट नेम वेरिएबल को देना है, कोई भी नाम, मैं नेम ही का वेरिएबल बना लेता हूँ और मेरा जो फर्स्ट नेम है वो नोमान है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं बड़ी आसान आसान सी हैं। स्टडी इज इक्वल टू के बाद स्पेस क्यों दे रहा है? आप स्पेस, इसमें प्रिंट में आप स्पेस नहीं दे सकते, इसमें आप स्पेस दे सकते हो, ये आपकी इक्वल टू के साथ भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा जब आप कोड करोगे तो, लेकिन ये वेबसाइट पे स्पेस मांग रहा है क्योंकि जब हम स्पेस दे के कोड लिखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जो कोडर्स होते हैं वो स्पेसेस नहीं देते ज़्यादा, जितना ज़्यादा बड़ा कोड होगा उतना ज़्यादा उसको रन करने में टाइम लगता है, तो ये स्पेसेस वगैरह जो है ये समझ लो कि एक्स्ट्रा कोड को खींच के अलोंग कर देती है। तो वैसे रिकमेंडेड होता है कि स्पेसेस ना दें, लेकिन अगर आपने किसी को दिखाना होता है कोड तो फिर आप स्पेसेस दे भी देते हो ताकि देख, प्रिंट में नहीं दे सकते लेकिन वैसे आप दे सकते। असाइन अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, यू चूज अ वेरिएबल नेम एंड अ स्ट्रिंग, तो अब उसने कहा है कि कोई स्ट्रिंग आपने सेव करवानी है किसी वेरिएबल में, तो हम कोई सा भी वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें कोई सी भी स्ट्रिंग सेव करवा देते हैं। मैंने स्पेसेस नहीं दी तो इसलिए ये मेरे आंसर को गलत कह रहा है। उसने कहा जी इन द स्टेटमेंट बिलो आई असाइन अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल यूजिंग द वेरिएबल राइट द स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले द स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, तो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करानी है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट माय नेम, ठीक है। तो हम अब मैंने माय नेम वेरिएबल की अंदर जो स्ट्रिंग सेव हुई थी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दी, बाकी फिर आप लोग खुद कर लेना, ये छोटे छोटे से सवाल है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पे चलें, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग आपने देख लिया, वेरिएबल्स फॉर नंबर के भी सेम रूल्स हैं, इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि वहाँ पे जो स्ट्रिंग थी वो इन्वर्टेड कोमास में आती थी, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स, ठीक है। तो वेट एक वेरिएबल है, उसमें 150 एक नंबर है, ये 150 पाउंड्स में है, केजीज में नहीं है, 150 केजीज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये वेट के अंदर 150 हम लोगों ने सेव करा दिया, अब ये नंबर सेव हो गया है वेट के अंदर, तो हमने इसको बता दिया है कि ये नंबर है, किस तरह बताया है, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाया, इन्वर्टेड कोमास लगा देते तो 150 को एज अ स्ट्रिंग सेव करता, बजाय इसके एज अ नंबर सेव करता। अब उसने आगे भी बताया भी है कि वेरिएबल्स को जिसमें नंबर सेव होते हैं उनको एज अ नंबर भी ट्रीट किया जा सकता है, तो अगर मैंने 150 में 25 ऐड करना है तो मैं डायरेक्ट यूँ भी ऐड कर सकता हूँ, वेट प्लस 25। तो पाइथन क्या करेगा, वेट को, अब पहले भी उसने बताया था हमें कि ऑथर ने, कि जो पाइथन है वेरिएबल्स की तरफ से ब्लाइंड होते हैं, उनकी सिर्फ वैल्यूज को ट्रीट करता है, तो पाइथन ये क्या देख रहा है, पाइथन देख रहा है 150 प्लस 25, हमें नजर आ रहा है वेट प्लस 25, लेकिन पाइथन को नजर आ रहा है 150 प्लस 25, ठीक है। अब उसने कहा जी कि बट देन अनलाइक अ स्ट्रिंग नंबर इज नॉट एनक्लोज्ड इन कोट्स, तो ये हमारी डिस्टिंक्शन है नंबर्स की और स्ट्रिंग्स की, that's how Python knows it's a number that it can do math on and not a text string like a zip code that handles. But then since it's not enclosed in quotes, how does Python knows it's not a variable? Well, because a number can't be used as a variable name. अब उसने हमें ये कहा है कि किधर गया है यार, उसने हमें ये बताया, पहले उसने हमें ये शो करवाया था कि बताया था कि जो पाइथन को पता कैसे लगता है कि वेरिएबल है या स्ट्रिंग है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास नहीं लगे होते, अगर इन्वर्टेड कोमास लगे होंगे तो स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कोमास नहीं लगे होंगे तो वो चीज़ वेरिएबल होती है। तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही रेज किया है कि जब हम इस 25 के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कोमास नहीं लगा रहे
तो पाइथन को क्यों नहीं पता लग रहा कि ये क्यों नहीं, इसको वेरिएबल क्यों नहीं ट्रीट कर रहा, एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि 25 नंबर का वेरिएबल हम लोगों ने कोई सेव नहीं करवाया। अगर अननोन वेरिएबल को कहीं पे यूज करते हैं तो एरर आ जाता है, क्योंकि वो अननोन होता है, पहले कहीं पे उसको उसके अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं करवाई होती। तो वो यही क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर रहा है कि जब हमने वेट प्लस 25 लिखा तब पाइथन ने एरर क्यों नहीं रेज किया, क्योंकि वेट एक वेरिएबल है जिसको हमने पहले यहाँ पे एक नंबर सेव करवाया था, 25 तो वेरिएबल नहीं है, तो ये इसने क्यों नहीं एरर दिया। इसका जवाब भी उसने खुद दे दिया है कि जब जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी वेरिएबल नहीं बन सकते। ये एक और वेरिएबल की हमें पता लग गया कि लिमिटेशन क्या है, कि आप नंबर्स को वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल्स हमेशा टेक्स्ट के अल्फाबेट्स के ही बनते हैं, नंबर्स के वेरिएबल नहीं बन सकते। तो 25 क्योंकि टोटल एक नंबर है, इस वजह से पाइथन ने उसको एज ए नंबर ही ट्रीट किया, इसको वेरिएबल ट्रीट नहीं किया। ठीक हो गया भाई। इफ यू इनक्लोज अ नंबर इन कोटेशन मार्क्स इट्स अ स्ट्रिंग। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक नंबर को कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज कर दोगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर वो एज अ नंबर ट्रीट नहीं होगा, वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। अब उसने कहा ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 23, न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 7, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। ठीक है, ये उसने छोटी छोटी एग्जांपल दी हुई है। एक उसने तरीका क्या किया, डायरेक्ट 7 सेव इसमें ऐड करवा दिया। दूसरा उसने क्या किया कि 7 को एक और वेरिएबल में सेव करवाया, फिर वो दो वेरिएबल आपस में ऐड करवा दी। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल नंबर 90 था, उसने क्या किया ओरिजिनल, अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे उसने क्या किया, ओरिजिनल नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू है 90। अब उसने क्या किया, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 10, तो उसने इटसेल्फ अपने अंदर ही 10 की वैल्यू ऐड किया। तो अगर किसी वेरिएबल में आपने इटसेल्फ के अंदर 10 की वैल्यू या कोई भी नंबर ऐड करना है तो उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ये भी होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि एक 23 नंबर था, हम चाहते थे कि 23 में 7 ऐड हो जाए, तो हम लोगों ने क्या किया, 23 को एक वेरिएबल में सेव करवाया, 7 को एक वेरिएबल में सेव करवाया, फिर इन दोनों को ऐड करवा के एक थर्ड वेरिएबल में सेव करवाया। लेकिन इसको हम स्ट्रेट अवे कैसे कर सकते हैं कि हम लोग 23 जिस वेरिएबल में 23 सेव करवाया है हम उसी के अंदर 7 को ऐड कर दें, या जिस वेरिएबल में हमने 90 सेव करवाया हम इटसेल्फ उसी के अंदर 10 को ऐड कर दें। तो अब ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दो लाइंस के बाद ओरिजिनल नंबर की वैल्यू हो जाएगी 100। तो ओरिजिनल नंबर में पहले 90 सेव था, इस स्टेटमेंट के बाद ओरिजिनल नंबर में अब 100 सेव है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वैल्यू ओरिजिनल नंबर नाउ हैज अ वैल्यू ऑफ 100, तो ओरिजिनल नंबर के अंदर अब 100 की वैल्यू सेव है। इफ यू इनक्लोज अ नंबर इन कोटेशन मार्क, वही बात की जब हम किसी नंबर को कोटेशन मार्क में इनक्लोज करते हैं तो फिर वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कोटेशन मार्क 23 का मतलब ये है कि 23 एज अ स्ट्रिंग ओरिजिनल नंबर में सेव हुआ है, एज अ नंबर इसमें सेव। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है अब आवाज। हाँ, मेरा कनेक्शन थोड़ा सा कट गया था। तो मैं ये कह रहा था कि ओरिजिनल नंबर को ये वाली स्टेटमेंट समझ आ गया सबको कि जो दो मैंने बताई हैं? ये 100 वाली स्टेटमेंट समझ आ गया सबको? नहीं समझ आई? आ गई है सर। ये वाली तो, इसकी तो आवाज आई है ना आपको, यहाँ पे आपकी आवाज लूज हुई है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो इन्वर्टेड कोमास में, इसमें अब ओरिजिनल नंबर के अंदर आपने 23 सेव किया है, लेकिन अब ये चूंकि इन्वर्टेड कोमास में है तो ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है, एज अ नंबर ट्रीट नहीं हो रहा। समझ लें, एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है ये। अब ये मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब आप जब आप न्यू नंबर के अंदर ये वाला कोड लिखते हो तो इसमें क्या होता है कि आप इसको एज अ नंबर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो पाइथन इसको क्या करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकता। पाइथन कांट समझ स्ट्रिंग एंड नंबर, ये उसने लिख भी दिया। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लें ये टेक्स्ट को एक नंबर के साथ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। योर एज रेफर्स टू अ स्ट्रिंग, यू कांट डू मैथ ऑन इट। तो अब यहाँ पे हमने योर एज में 21 वैल्यू सेव करवाई है, लेकिन ये चूंकि स्ट्रिंग है, यू कांट डू मैथ ऑन इट, इस पर हम मैथ नहीं परफॉर्म कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको 21 करवाऊंगा तो मैं इसमें मैथ भी परफॉर्म कर सकता हूँ। द वेरिएबल योर एज नो लॉन्गर रेफर टू अ स्ट्रिंग। अच्छा, आई हैव टोल्ड यू दैट द वेरिएबल नेम कांट बी अ नंबर बट यू कैन इंक्लूड नंबर्स इन अ वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल का एक नया रूल हमने यहाँ पे सीख लिया कि वेरिएबल नेम इटसेल्फ पूरा का पूरा नंबर नहीं हो सकता, लेकिन वेरिएबल
को आप नंबर बना सकते हो, लेकिन आप उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को। वेरिएबल के दरमियान में कहीं नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन वो स्टार्टिंग उसकी नंबर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे उसने बताया फर्स्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2, तो ये एरर है क्योंकि आपका वेरिएबल जो है वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसको असल तरीके से हम लीगली कैसे बना सकते हैं, प्राइम नंबर दैट कम्स फर्स्ट। तो ये अब क्योंकि जो 1 है वो दरमियान में कहीं पे यूज हो रहा है, तो ये जो है ये एक लीगल वेरिएबल है। ये जो है फर्स्ट वाला ये इलीगल वेरिएबल है, ये वाला लीगल वेरिएबल है क्योंकि इसमें नंबर दरमियान में कहीं पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये इसकी थर्ड एक्सरसाइज आ गई है। वेरिएबल्स नंबर्स के स्ट्रिंग वाले आपको चूंकि आते थे, तो नंबर्स वाले बड़े आसान है कंपैरेटिवली। There are two correct answers for this one. Answer with either one. What is this? तो ये जो 100 है ये क्या है, ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, टाइप द इलीगल कैरेक्टर इन दिस वेरिएबल नेम। अब इसमें इलीगल कैरेक्टर क्या है, तो ये हमने पता लग गया कि जब भी कोई वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट होता है तो वो इलीगल हो जाता है। तो इस वेरिएबल के नाम में जो 2 है वो इलीगल कैरेक्टर है। असाइन नंबर 5 टू वेरिएबल प्लेयर्स। तो ये बड़ा आसान है, प्लेयर्स लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे और 5 लिखेंगे, और ये इन्वर्टेड कोमास डालने की जरूरत नहीं है। असाइन नेगेटिव नंबर -6 टू वेरिएबल लॉस। तो आप लॉस लिखोगे, इक्वल का साइन डालोगे, माइनस लगाओगे और 6 लगाओगे, तो ये आपने -6 सेव कर दिया। माइनस आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है, जो न्यूमेरिक्स होते हैं जीरो के साथ जो लाइन होती है वो माइनस की लाइन होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल। नंबर इज इक्वल टू 10 है, टोटल इज इक्वल टू नंबर प्लस 2, तो टोटल में क्या है नंबर 12। असाइन अ नंबर टू द वेरिएबल टोटल। हमने टोटल को एक नंबर असाइन करना है, तो आप कोई सा भी नंबर असाइन कर दो। असाइन अ नेगेटिव इंटीजर टू अ वेरिएबल, यू चूज द इंटीजर एंड वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल ही बना नाम दे देते हैं, नेगेटिव इंटीजर सेव कराना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। ये आप सवाल सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे। नंबर्स वाले तो इजी हैं और स्ट्रिंग से। वो स्ट्रिंग वाले आपने क्योंकि वेरिएबल बनाने का तरीका था तो वो उस वक्त आपको प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन नंबर्स जो है वो बड़े आसान है। मैथ एक्सप्रेशन भी आपको पता है, एडिशन की होती है, सब्ट्रैक्शन की होती है। ये एडिशन की है, ये सब्ट्रैक्शन की है, ये मल्टीप्लिकेशन की है, ये डिवीजन की है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा है हम वो देख लेते हैं। ये पॉइंट है 0 पॉइंट, आप 0 पॉइंट भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट पॉइंट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर उसने जो हमें सारी जो चीजें दिखाई हैं वो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। एक चीज आप यहाँ पे देखें कि प्रिंट के अंदर भी आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। तो अगर मैं प्रिंट 2 + 2 करूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे 4 का आंसर देगा। तो वो प्रिंट के पैरेंथेसिस के अंदर भी कोड को रन करता है, जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे वो उसको वहाँ पे परफॉर्म करता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप वेरिएबल के थ्रू भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, नंबर 10 है, अनदर नंबर 1.5 है, दोनों को ऐड करना है तो मैं दोनों वेरिएबल को ऐड कर दूंगा। ये नंबर वाला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला है, ये भी आपने करना है। वेरिएबल नेम, लीगल इलीगल, ये भी बहुत सिंपल सा है। आगे आ जाओ। अनफेमिलियर ऑपरेशन, ये थोड़े से हैं। 4 ऑपरेशन जो फेमिलियर है वो तो आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बताऊं तो फिर तो पहली क्लास के बच्चे हो गए आप जिनको बताना पड़े। तो अनफेमिलियर ऑपरेशन हैं, जो थोड़े से एडवांस ऑपरेशन हैं, वो यहाँ पे इसने डिस्कस किए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको देखनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो है ये परसेंटेज का साइन होता है। परसेंटेज जो है वो रिमाइंडर को शो करता है कि रिमाइंडर आपका क्या है। मॉड्यूल ऑपरेटर है बल्कि, हाँ रिमाइंडर ही होता है, सॉरी। तो अगर आपने 10 को 3 से डिवाइड किया, 10 को 3 से डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ।
ये सर आपका पता है 10 है और यहाँ पे आपका 3 है। 3 3 और 9 होता है, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो वो आपको कौन सा आंसर देता है? आपको यहाँ पे जो भी आंसर आता है 3 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा टोटल डिवाइड करने के बाद 3.333 डिवीजन में यस आपको ये वाला आंसर मिलता है। लेकिन अगर आप ये परसेंटेज का साइन यूज करते हो तो आपको ये जो रिमाइंडर बच जाता है आगे आपको ये वाली चीज ये वापस मिलती है 1। ठीक है, तो ये जो सर जो परसेंट हमने सर वेरिएबल वर्ड्स बस इसकी जगह हम कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ वेरिएबल में आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 10 डिवाइडेड बाय 3 या 10 मॉडुलस ऑफ 3 करें तो क्या होगा? ये इसमें 1 रिमाइंडर आएगा 9 मॉडुलस मॉडुलस ऑफ 3 क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये 0 आ 0 जाएगा। आएगा सर। ठीक है। दूसरी चीज जो यहाँ पे हमने देखी है वो ये है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि वेरिएबल में इटसेल्फ वैल्यू ऐड करने का तरीका। तो एज एक वेरिएबल है, उसमें कोई भी वैल्यू सेव हुई है, सपोज 454 सेव हुई है, इसने जो हमें एग्जांपल दी है। आप एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 करते हो तो अब एज में क्या वैल्यू सेव होगी? 54 प्लस 1 इज इक्वल टू 55। तो अब एज में नई जो वैल्यू सेव हुई है वो 55 सेव हुई है। ये जो स्टेटमेंट है इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ये इसका शॉर्टकट है। ये चूंकि बड़ी लेंथी स्टेटमेंट है इसको शॉर्ट करके उन्होंने ये बना दिया। तो अगर मैं एज प्लस इज इक्वल टू 1 करूंगा उसका मतलब क्या होता है? एज इज इक्वल टू एज प्लस 1। अगर मैंने एज इज इक्वल टू एज प्लस 5 करना है तो मैं क्या करूंगा? एज प्लस इज इक्वल टू 5। एज इज इक्वल टू एज प्लस 10 करना है तो एज प्लस इज इक्वल टू 10। इसी तरह अगर मैंने एज इज इक्वल टू एज माइनस 5 करना है तो मैं क्या करूंगा? एज माइनस इज इक्वल टू 5। तो इस स्टेटमेंट को समझ लो इसका निक नेम है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म है, वो ये फॉर्म है इक्वल टू। और ये वाला एज हम एक एज उड़ा देते हैं, सिर्फ एज प्लस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह माइनस का भी बताएगा ये इसने माइनस का भी बता दी। तो अगर आपने एज में से 12 को माइनस करना है तो आप 2 को माइनस करना है सॉरी तो आप 2 माइनस कर देते हो। अगर आपने किसी वेरिएबल में कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाना है तो ये मल्टीप्लाई का तरीका है। तो इसका मतलब क्या है कि एज इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपने अपनी एज को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर आपकी एज है 3 और आप उसको 3 या 5 सॉरी और आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हो, 15 बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? एज इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर हम एज मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 3। तो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो एज इज इक्वल टू 12 ये भी उसने वो बता दिया। अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट 3 हम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नंबर यूज करो। एक एज का वेरिएबल है, एक इंक्रीमेंट का वेरिएबल है। तो आपने क्या किया? आपने दोनों को ऐड करवाना है, एज के अंदर ऐड करवा के एज के अंदर सेव करवाना है। तो ये इंक्रीमेंट है कि एज का इंक्रीमेंट है, इसने एज में ही अल्टीमेटली जाके सेव होना है। तो इसका तरीका क्या है? एज इज इक्वल टू एज प्लस अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट। इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, एज इज इक्वल टू एज प्लस अमाउंट टू इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये इसकी असल फॉर्म है और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी ये इसने हमें बता दिया, एज प्लस इज इक्वल टू। तो असल में क्या होता है कि हम लोग इन दो इस वाले को जो है आपका एज इज इक्वल टू को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग सिर्फ इज इक्वल टू से, प्लस को पहले ले आते हैं। इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेते हैं। टाइप द मॉड्यूलो ऑपरेटर, तो परसेंटेज का साइन होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर? इसको मॉड्यूलो बोलते हैं। राइट द कोड दैट फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 इज डिवाइडेड बाय 3। तो हमें पता है जी क्या है, 8 परसेंटेज है। 3। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड 12 बाय 3, ये भी बिल्कुल वही है। असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल लेफ्ट ओवर। तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे लेफ्ट ओवर
इज इक्वल टू 12 परसेंटेज स्पेसिस एक तो ये मांगता है 3 कोड द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको हम शॉर्ट कैसे करते हैं, टोटल प्लस इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू 5। स्पेस नहीं दी मैंने तो इसने एरर दे दिया, लेकिन ठीक है। इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉस माइनस इज इक्वल टू 5। Find the remainder when you divide one number by another and assign the result to a variable. Make up the number and a variable. हमने एक वेरिएबल बनाना है, नेम का वेरिएबल बना लिया हमने, और उसके अंदर हमने 2 नंबर्स का रिमाइंडर सेव करवा दिया। स्पेस नहीं दी तो एरर है, बाकी ठीक है। बाकी फिर आप लोग खुद करें। अभी के लिए इतना काफी है, आई थिंक काफी ज्यादा हो गया। यस सर। अभी आप लोगों ने क्या करना है, क्लास है अभी आपकी 12 बजे की नहीं है? हाँ जी सर, इस्लाम इस्लाम से है। क्लास है। आप लोगों की जो लैब का जो टास्क है उसमें आप लोगों ने ये जो हमने 4 चैप्टर किए हैं, बल्कि 6 चैप्टर किए हैं, ये जो 6 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है ना, जब आप खत्म कर लेते हो तो वो आपको स्कोर दिखा रहा होता है कि कौन कौन से आपने गलत किए हैं, कौन कौन से ठीक है। जो गलत है उनको आपको दोबारा से करने की ऑप्शन देता है कि वो रीडू कर लें आप लोग। तो आप लोगों ने मुझे ये हर बंदे ने, मैं पोर्टल बना दूंगा, आप लोगों ने मुझे ना ये सारे क्वेश्चन ठीक जो होंगे उनको आखिरी पेज पे जो 100/100 आपका स्कोर है उसकी स्क्रीनशॉट्स मुझे वहां पे अपलोड करके दिखाने हैं, ठीक है? समझ आ गया? ओके सर। ये बुक जो है मैं क्लासरूम पे अपलोड कर चुका हूँ, वहां से डाउनलोड करें। तो पहला सर इसका किस दिन तक ये जमा करवाने हैं? आज ही कर लो, शाम रात तक। ये जो असाइनमेंट्स मिली हुई हैं सर, और भी हो। चलो कल करा देना, परसों करा देना। ये जो मैं डेट 1-2 दिन की रख दूंगा। परसों कर ले सर। ये जो आपका जो ये लिंक है ना, पहला लिंक है वो खराब लिंक, हाइपर लिंक हुआ हुआ है, उसमें यहाँ पे JS हो जाता है, आपने वो चेंज कर लेना है। बाकी सारे ठीक है, मैंने चेक किए हैं। ये 6 आपने हैं, पहला आपने जो है वो कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे, ठीक है? क्या 60 स्कोर होगा सर? 60/60? जितने सवाल है ना वो बता देते हैं कितने गलत थे कितने ठीक थे। तो जो आप गलत अगर आप जो गलत करते हो ना वो आपको रीडू करने की ऑप्शन देता है। ये बल्कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये मैं गलत करता जा रहा हूँ ना, ये भी 2 सवाल है। ये एक्सरसाइज भी करोगे ना आप, तो एंड पे जब जाओगे ना, अब इसने मुझे क्या किया, एक्सरसाइज 5 क्योंकि मेरी गलत थी तो उसने मुझे दोबारा से दे दी है कि ये मैं ठीक करूँ। समझ आई बात आपको? तो जो मेरी गलत एक्सरसाइज होती है ना वो मुझसे दोबारा से उस पे ले आता है। मैं 12 पे पहुंच गया था लेकिन ओके सर। दोबारा से मुझे 5 पे ले आया क्योंकि गलत है, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 10 पे। जब तक ये ठीक नहीं होंगे वो रूल चला के रखेगा। जब आप ठीक कर लोगे ना तो आपको वो फाइनल स्क्रीन दिखाएगा कि हाँ भाई सब ठीक है, ठीक है? तो आपने ओके सर। वो फाइनल स्क्रीन की स्क्रीनशॉट मुझे आपने शेयर करने हैं मेरे साथ। सर इसका फ्राइडे तक कर दें सर टाइम? यार ये या ना सर फ्राइडे या सैटरडे तक टाइम कर दें, क्योंकि सर वो काफी टोटल इसमें बर्डन ना है असाइनमेंट्स का। 15 से 20 मिनट लगेंगे। और ये जो मिनटे वाली आपकी आदत है ना, ये मिनटे वाली आदत छोड़ दो। 15-20 नहीं मिनट सर, आप, असाइनमेंट्स और वो प्रैक्टिकल्स और मिले ना सर। तो उस 15 मिनट भी नहीं है आपके पास, 20 मिनट भी नहीं है आपके पास दिन के अंदर। लैपटॉप्स भी नहीं है सर कई बच्चों के पास। अब ये तो फिर मैं नहीं चेंज कर सकता ना, ये लैपटॉप तो आपके पास मुझे नहीं लगता ईद से पहले आने लगे हैं। नहीं सर, हमें पता है कि ये काम थोड़ा सा ही है, लेकिन सर वो काफी ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, इसकी वजह से सर थोड़े से मतलब टाइम डिले हो सकता है सर। हमें पता है सर ये थोड़ा सा ही काम है, तो मैंने सर इस आपको वजह से रिक्वेस्ट है आपसे सर। परसों तक का टाइम दे तो दिया, और कितना टाइम दूं? बहुत शुक्रिया ठीक है, सर। ठीक है सर। चलें, किसी को कोई क्वेश्चन है अगर अभी हमने जब तक जो पढ़ा है वो मुझसे पूछ ले। लेकिन ये बुक जो है ये बहुत इजी लैंग्वेज में यूज हुई है, बनाई हुई है उसने।
आप इसको पढ़ोगे ना, आपको अगर कुछ मेरी बताई भी समझ नहीं आई तो खुद से पढ़ोगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगा, फिर एक्सरसाइज करोगे तो फिर बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अभी भी लेकिन किसी को कोई एम्बिग्विटी है तो मुझसे पूछ लो। सर जो आपने लेक्चर कहा थी तो उसमें से इंटीजर और फ्लोट्स वाला मुझे समझ नहीं आया। सॉरी, दोबारा बताओ। इंटीजर्स और फ्लोट्स वाला टॉपिक समझ नहीं आया। फ्लोर, हाँ चलो फिर वो अभी, क्योंकि ये काफी सारी एक्सरसाइज होगी थी, नेक्स्ट टाइम हम 6-7 और कर लेंगे, उसमें इंक्लूड हो जाएगा वो। मेरे ख्याल से इंटीजर्स आगे आ रहे हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग। चलो मैं उसी वीडियो में से आपको बता दूंगा, इसमें तो इफ स्टेटमेंट आ गई। ये सर वो ना एक्सेल के वाले से एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर ये कर्व फिटिंग एंड वो सर जो आपने असाइनमेंट का पोर्टल बनाया था सर, वहां पे सर वो ना गलती से सर उस दिन ना तो CLO वाली असाइनमेंट मेरे से अपलोड होगी सर, वो अभी आप देख सकते हैं सर। वो मैंने अभी आपने वो बुक डाउनलोड करने लगा था तो वो देखा है, तो सर वो अभी कर दूं दूसरी? हाँ तो कर दो ना फिर, अपनी असल तो करो, मार्क्स तो उसी के लगेंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू। सर अभी कर सकते हैं अपलोड उधर? अभी भी ओपन है वो, लेकिन आपका लेट हैंड इन आएगा क्योंकि डेट तो अब होगी। एक और बात यार, मैंने वो आप सर लोगों एक और बात आप लोगों से करनी थी कि जो आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर आप अपलोडिंग कर रहे हो ना, आपके जो नाम है वहाँ पे उनको एडिट करके आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर बनाने हैं। प्रॉब्लम उसमें ये है कि मैंने मार्किंग उसी के ऊपर करनी है आपकी गूगल क्लासरूम पे, क्योंकि आपकी ऑनलाइन सबमिशन है सारी, तो आपके जो नाम है फिर वो नाम से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बना दोगे ना तो वो फिर मुझे आसानी हो जाएगी मार्क्स को रिकॉर्ड रखने के लिए। उसका तरीका जो है वो मैं चेक करके कैसे चेंज होता है मैं बता दूंगा आपको। तो आप लोगों ने सब ने ना काइंडली वो अपने नाम चेंज करने हैं वहाँ पे, अपने नाम की जगह अपना ठीक है सर, आप तरीका बता दीजिएगा, हम चेंज कर लेंगे ठीक है नाम। सर, हम कर ठीक देंगे है, चेंज। चलो सर मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। आप किसी से उधार ले लो, आपके दोस्त वगैरह के पास होगा ही मोबाइल। पर वो भी गरीब है सारे। अभी फिर आप किस पे, ये क्या नोकिया 3310 पे बात कर रहे हो मुझसे? फनी सर। सर सैटेलाइट वाले फोन से कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, फिर आप इधर नासा में बैठे ना आप। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं मीटिंग एंड करने लगूँ। नो सर, थैंक यू। चलें सही है, फिर ये इसकी वीडियो में वो अपलोड जो कर दूंगा। ये एक सर उसका कोई मसला तो नहीं बनता वो सर, अभी आप देख लें सर, वो मेरी सर आप फिर वो सर ये सब आपने जो गलत कर दिया ना जो तो उसको चेंज कर दो, सही वाली अपलोड कर दो। ठीक है सर, सर अनसबमिट करके ना सर। हाँ पेनल्टी तो नहीं पड़ेगी? अब कर तो दो यार, नंबर उसमें ही तो मिलेंगे, आप पेनल्टी के चक्कर में ना करो, फिर वो 0 मिल जाएंगे। अभी सर कर देता हूँ सर, अभी कर दो। ठीक है चलें, फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बस फिर मैं जा रहा हूँ। सर हाँ जी बोलें। वो ड्राइंग के सर लास्ट 2 वाले समझ नहीं आए थे, वो 13 ही सबमिट करवाए हैं सर हमने। लास्ट 2 क्यों नहीं समझ आ रहे? मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको, सर वीडियो देखो ना वो खोल के, उसमें एक्सप्लेन हुए हैं वो। तो बड़ी कोशिश की, अब बन ही नहीं रहे थे सर, वो दोबारा समझा दें सर। वो बन नहीं रहे थे कि समझ नहीं आ रहे थे? समझ नहीं आ रही थी इसीलिए वो ड्रॉ ही नहीं हो रहे थे सर, 14 और 15। सर क्वेश्चन नंबर 13 में सर वो आर की वैल्यूज नहीं समझ आ रही, R1 R2 सर, उसमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में खैर मैं बुक खोलता हूँ ना, उसमें देखता हूँ। यार इसको म्यूट करो अपने, इसको आपका शोर ही आ जाता है। कौन सा पेज नंबर था? सर 112 है। क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला, ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ, मार्क अ पॉइंट ओ एट डिस्टेंस ऑफ, ये वाला कह रहे हो आप? यस सर। यस सर। ए बी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है,
Mark a point O at distance of 25 millimeter from A, B. With O as center, draw a circle of 45 millimeter diameter. सर इसकी शेप बना के दिखा दें सर। आपने पहले इसमें एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, ठीक है। मार्क का पॉइंट ओ एट डिस्टेंस 25 मिलीमीटर। यहाँ पे किसी भी जगह पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसको 25 मिलीमीटर पे आपने कट करना है। कंपास से कर लो या जिस तरह भी कर लो। तो ये आपका ओ पॉइंट होगा, समझ आई। ओ पॉइंट की जो लेंथ डिस्टेंस है वो 25 मिलीमीटर है ए बी से। तो इसका मतलब ये होगा कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो 25 होगी, वो आपका ओ होगा। विद ओ एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ 40 मिलीमीटर डायमीटर। 40 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करोगे आप, वो यहाँ इतना एक बनेगा, यहाँ तक इस लाइन को टच नहीं करेगा क्योंकि इसका रेडियस जो है सर्कल का वो 20 मिलीमीटर है, उस लाइन की जो लेंथ है वो 25 मिलीमीटर। डिस्क्राइब अनदर सर्कल ऑफ 20 मिलीमीटर रेडियस टचिंग द सर्कल एंड ए बी। तो आपने इस सर्कल और इस लाइन को टच करने वाला एक सर्कल बनाना है जो 20 मिलीमीटर रेडियस का हो। इसके लिए आपको कर्व टचिंग अ लाइन एंड अनदर कर्व, वो वाली आपको स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है। सर हाँ जी सर ये जो 25 मिलीमीटर वाला सर, ये अगर हम हॉरिजॉन्टली 25 मिलीमीटर में सर मार्क पॉइंट ओ मार्क कर दें तो फिर सर हॉरिजॉन्टल क्यों, वर्टिकल बनाना है, 90 का एंगल पे बनाना है। सर उन्होंने तो लिखा सर 90 के एंगल पे बनाना है। जो किसी भी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी लाइन से होता है ना, वो परपेंडिकुलर ही होता है। परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बाकी सारे डिस्टेंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब आपने क्वेश्चन नंबर 13 में शॉर्ट मेरे भाई डिस्टेंस का मतलब यही है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से निकाल लेना है। बाकी जितनी भी लाइंस आपकी बनेगी ना इस पॉइंट से उस लाइन तक, वो उनकी लेंथ ऑटोमेटिकली 25 से कम ही होगी। सिर्फ एक लाइन पॉसिबल है जिसकी लेंथ ये 25 होगी और वो परपेंडिकुलर होगा। जब आप कोई पॉइंट किसी लाइन से ड्रॉ करते हो ना, तो वो लाइन तो पूरी लाइन है, उसके अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो किस पॉइंट से वो डिस्टेंस लोगे आप, वो परपेंडिकुलर जो होगा उसी से डिस्टेंस मेजर किया जाता है किसी भी लाइन और किसी भी पॉइंट। अगर आप देखो तो वर्टिकल लाइन जो है सिर्फ वो आपको 25 दे रही है, बाकी सारी लाइन जो है वो आपकी डिस्टेंस ऑटोमेटिकली उनका 25 से बढ़ जाता है। किसी भी पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस जो है वो हमेशा वर्टिकली हम लोग 90 के एंगल पे मेजर करते हैं, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है मेजर करना। उसके अलावा 1 करोड़ पॉसिबिलिटीज है मेजर करने की। आप इस तरह की जितनी मर्जी लाइनें लगा दो, ये जितनी मर्जी लाइनें लगा दो, कौन सा डिस्टेंस है 25? जो परपेंडिकुलर होता है सिर्फ वो हम लोग मेजर करते हैं, बाकी सारे तो फिर जितनी मर्जी लाइनें लगा दो, वो तो आप जितनी मर्जी लगाते रहो, हर किसी की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है नहीं सर, वो दूसरे पीछे क्वेश्चन था सर। एक इसमें जो तो ये है सर कि आपने सर एक वर्टिकल सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी, उसके बाद आपने उसको 20 आपने सेंटर ओ लेना जो उससे 25 सेंटीमीटर आगे हो सर। तो सर वो 25 अगर हम सेंटीमीटर कैसे निकालोगे? 25 सेंटीमीटर कैसे निकालोगे ये बताओ। मेरे सर अगर इसकी ए और बी है ना सर, लाइन बी से सर 25 सेंटीमीटर आगे कर लें सर, एक पॉइंट लगा दें आगे हॉरिजॉन्टली लाइन के सर, ऊपर, आगे हॉरिजॉन्टल में सर लाइन के ऊपर नहीं, एक्स वाली साइड नहीं सर, एक्स वाली साइड पे या वाई वाली साइड पे किसी तरफ सर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों में से एक तरफ को आप कह रहे हो? ये सर दोनों में से एक तरफ को। तो यार वो लाइन से डिस्टेंस तो ना हुआ, वो तो ए पॉइंट से या बी पॉइंट से डिस्टेंस हुआ ना, उसका लाइन से तो ना हुआ। वो तो आपने उस कंकरेंट ही बना दिया, उसी लाइन के अलोंग ही आपने एक पॉइंट लगा दिया, तो वो तो लाइन के लाइन से डिस्टेंस ना हुआ, वो तो किसी एक पॉइंट से हो गया। अगर आपने लाइन से डिस्टेंस लगाना है तो आपको तो ऊपर या नीचे या उसको किसी एक एंगल पे लगाना पड़ेगा। जो कर्व बनती है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 3 पॉइंट्स के दरमियान बनती भी नहीं है। अब इसमें पता नहीं उसने कौन सी कर्व, अभी आपने यहाँ पे करनी है center of given arc to draw an arc from it is touching two straight lines। ये वाली आपकी लगेगा, ये वाला to draw an arc of a given radius touching a given arc and a given straight line। अब आपके पास एक straight line है और एक arc है।
ये वाली स्ट्रेट लाइन है आपके पास ए बी और ये वाली आपके पास आर्क है, आपने इन दोनों को टच करने वाली एक नई आर्क बनानी है। उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया हुआ है। क्या प्रोसेस है पढ़ के भी देख लो। व्हेन विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू r1 माइनस r2, तो जो आपकी सर्कल का जो सेंटर है वहां से आपने r1 माइनस r2 का आर्क ड्रॉ करनी है। r1 या माइनस r2 ये डिपेंड करता है कि आपने किस साइड पे बनानी है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एंड एट डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू r2, तो r2 के बराबर क्या आपने, अगर r1 की वैल्यू r2 से ज्यादा है तो फिर आप r1 माइनस r2 करोगे, अगर r1 की वैल्यू r2 से कम है तो फिर आप r1 प्लस r2 करोगे। इस केस में हमारे पास 40 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर आपका R2 है। कहाँ गया क्वेश्चन यार, 1112 40 मिलीमीटर का आपका सर्कल है तो 20 मिलीमीटर उसका रेडियस है और ये 20 मिलीमीटर इसका रेडियस है, तो उसको मतलब दोनों का सेम है। आप R1 माइनस R2 नहीं कर सकते, वो तो जीरो हो जाएगा, आपको R1 प्लस R2 करना पड़ेगा। R1 प्लस R2 करोगे, एक आर्क लगाओगे, फिर एक पैरेलल लाइन लगाओगे, उसके बाद वो जो बाकी प्रोसेस है वो फॉलो करोगे, आपका ये सर्कल बन जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या थी मुझे तो समझ नहीं आई, इतना मुश्किल तो है भी नहीं है। 35 मिलीमीटर रेडियस टचिंग ए बी। हाँ जी, हाँ सर बोल। ये जो 20 मिलीमीटर वाला जो सर्कल होगा सर वो बनेगा वो उस मेथड से 35 वाला अलहदा होगा? हाँ दो सर्कल है ना, एक 20 मिलीमीटर वाला है और एक 35 वाला है। ठीक है सर, ठीक 35 वाला आपका जो है उसमें उसने बोला है कि इस सर्कल को इंक्लूड करना है, तो आप 35 वाला आपने इस तरह करके बनाना ठीक है, है सर। वो यूं करके बनेगा किसी तरह, जिसमें वो ये वाला सर्कल 35 वाले में इंक्लूडेड होगा। ये पॉइंट आप लगा यस लो ना, सर, ठीक है उसके बाद सर्कल ड्रॉ करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलो तो आपको समझ आ जाएगा। 14 सर। 15 भी मतलब कि R2 चेंज हो रहा है हमारे पास सर। हाँ 14 R2 चेंज हो रहा बता है। दें मेरे को। R1 आपकी वो आर्क होती है जो पहले से ड्रॉ हुई हुई है, R2 आपने ड्रॉ करनी है। यस सर, ठीक है 15 नहीं हो रहा आपसे। सर। 15 हो गया था। ड्रा टू सर्कल ऑफ 20 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर रेडियस विद सेंटर 65 मिलीमीटर अपार्ट, तो आपने एक लाइन लगानी है 65 मिलीमीटर उसकी लेंथ होगी। ए बी लाइन है, सपोज ए पे आप 20 मिलीमीटर का सर्कल बनाओगे, बी पे आप 30 मिलीमीटर का, ये मैं चलो बना भी देता हूँ। तो ये सपोज आपके पास लाइन है 65 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, यहाँ पे आपने 20 मिलीमीटर का सर्कल बनाया है रेडियस का, यहाँ पे आपने 30 मिलीमीटर का बनाया है। डिस्क्राइब अ थर्ड सर्कल ऑफ 50 मिलीमीटर रेडियस टचिंग द टू सर्कल्स, तो आपने अब वो जो दो आर्क्स को कट करता है आपने वो बनाना है। अब आपके पास R1 R2 मौजूद है, R3 आपने जो है वो आपका 50 मिलीमीटर, ये मैं आपको पीछे से दिखा भी देता हूँ।